आज आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। भैया 2-4 मिनट का ही थोड़ी देर आप अगर शांत रहे तो हमको कृपया थोड़ी देर आप अगर शांति का माहौल अपने लिए ताली क्यों बजवाए, इसका मतलब क्या है पता है? आप खुद सोच कर देखिए, आप जिस ओहदे से बिलोंग करते हैं, क्या ये आपकी स्थिति पहले थी? सन 1600 में हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उससे पहले आपकी कंडीशन क्या थी? चाहे वो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, मैं सिर्फ जनरल की बात छोड़ के कह रहा हूं। उस गुलामी से आपको जो स्वतंत्रता मिली थी वो आज का दिन है, और आज का दिन एक अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन से हम आज आजाद हैं पूरी तरीके से। और जब हम 26 जनवरी मनाते हैं तो 26 जनवरी को हम पूर्ण तरीके से एक ऐसे संविधान या ऐसे नियमों में बंधे थे जो नियम आज हमारे लिए भारत देश में चलते हैं, जिनके नियमों पे हम चलते हैं, चाहे वो हम हो या हमारा प्रशासन हो या हमारे जितने भी पद हैं, हम उस एक प्लानिंग के अनुसार चलते हैं। वो एक 26 जनवरी का दिन था। तो हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी कभी इन दिनों को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी बदौलत से आज हम यहाँ पर इस अहदे पे हैं। वरना हमारी आपकी क्या गनीमत थी जो हम यहाँ पर आज स्वतंत्र तरीके से खड़े होते। आप नहीं तो कभी अपने पुरखों से पूछ के देखिए या अपने माँ बाप से पूछ के देखिए जो इंटेलिजेंट थोड़ा पढ़े लिखे हो, क्योंकि जो अनपढ़ हैं थोड़ा इस समय पे, तो वो उन हालातों को न जान सकते हैं और उनको बताया भी जाता फिर भी नहीं इतनी बढ़िया तरीके से समझ पाते। तो इसलिए जो पढ़े लिखे थोड़ा है या और भी हैं वहां लोग, बुजुर्ग लोग, तो उनसे पूछिए, देखिए क्या कंडीशन थी आपकी। उस स्थिति से आप इस स्थिति पे आए हैं, तो ये एक अहम योगदान रहा है हमारे महापुरुषों का, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हमारे भगत सिंह आजाद हो, चाहे हमारे अशफाक उल्लाह रविंद्र और रोशन सिंह लाहिड़ी हो, चाहे वो हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले हो, हमारे तमाम महापुरुष जितने भी हैं, सभी ने हमारे इस देश के लिए एक अहम योगदान प्ले किया है, जिसकी बदौलत से हम आज स्वतंत्र जीवन में सांस ले रहे हैं। मैं ज्यादा अपनी बातों को विस्तार नहीं करूंगा, कुछ बातों को संक्षेप में बस इतना कहूंगा कि जो लोग सोचते हैं या जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, या फिर जो लोग कहते हैं कि इन बकवास के कामों में हम शामिल नहीं हो सकते, हम नहीं शामिल होंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं कहीं, मैं जा रहा हूं कहीं, तो क्या अपने आप को कभी आपने वर्णित किया है कि हम उस समय पे तुम्हारे पास समय था, या फिर उस समय तुम्हारे महापुरुषों के पास समय था जिस समय तुम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे? नहीं थे। शुक्रगुजार करो कि आप इस स्थिति पे आए हो जहां पर आप स्वतंत्र हो। आप स्वतंत्र होकर पढ़ने जाते हो, क्लास 1 से लेके चाहे एमटेक बीटेक कितनी भी पढ़ाई हो, एक क्लर्क से लेके या एक प्यून चपरासी से लेके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक की इतनी सारी पोस्टें, इतने सारे आपको सम्मान मिलते हैं अगर, तो किसकी बदौलत? उन महापुरुषों की बदौलत जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है। और आज हम उन्हीं महापुरुषों को नहीं पूछते हैं और उन्हीं पुरुषों को हम नहीं मानते हैं। कहते कौन था सुभाष चंद्र बोस, कौन थे भगत सिंह? भाई मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे। किस लिए? हमारे लोगों के लिए। उनका फांसी पे चढ़ना हमारे लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन को हम कुछ ऐसे यादों के साथ मनाएं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सबको देखते, चाहे वो हमारे यहाँ की हो या कहीं भी हो या पूरे भारत की बात हो, सब ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी मनुवादी व्यवस्था में बंधे पड़े हैं। अपने हकों को जानिए भाई, अपने ज्ञान को पहचानिए कि हमारे पास कितना ज्ञान है। हर घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई एक देवी मैया की किताब रखी ना हो या देवी मैया की फोटो ना रखी हो। क्या कोई कहता है कि हमारे संविधान किसी के यहाँ कोई संविधान की किताब रखी है? नहीं रखी होगी। और संविधान का नाम भी लोगे तो पूछो उसके बारे में फिर भी नहीं बता पाएंगे कि क्या इसमें संविधान में लिखा हुआ है। एक घर चलाने के लिए एक गार्जियन जिस प्रकार से अपने घरों को चलाने के लिए नियम बनाता है, वो इस भारत को चलाने के लिए एक जो संविधान बना हुआ, जो नियम बने, कभी उनको तो पढ़िए अपने नियमों को, क्या लिखा हुआ है इस नियम में। सब अपनी अपनी इधर उधर की करते रहते हैं। हर व्यक्ति
कम से कम अपने हक को पहचानिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसकी तरफदारी करिए, आप उसकी तरफदारी करिए, मैं ये नहीं कहता कभी भी, और कहना भी नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को कि आप मेरे साथ जुड़िए, उसके साथ मत जुड़िए, वो व्यक्ति गंदा है। बुराई कभी नहीं करो किसी की, पर अपने हक को तो जानिए। आप अपने संविधान को तो पढ़िए कम से कम। ये तो देखो कि हमारे संविधान में जो 395 आर्टिकल लिखे हैं, इसमें क्या कहता है संविधान हमारा, क्या भारत में है क्या नहीं है, क्या लिखा हुआ है इसमें। एक भारत को छोड़ दो, अभी मलेशिया चले जाओ, चाइना चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, चाहे जितना भी आपके जो कंट्रीज हैं ज्यादातर करके, कहीं भी इतना मनुवादी व्यवस्था को नहीं देखते लोग। ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे बुद्ध को नहीं मानते। चाइना में देखिए, मलेशिया में देखिए, हांगकांग में देखिए, देखिए बुद्ध की प्रतिमा, देखिए इस बुद्ध का सम्मान कितना होता है। यहाँ पे अगर सम्मान करने की बात करते, अरे कहाँ जाएंगे, फालतू काम है, छोड़ो हटाओ, चलो अपने काम करते हैं चल के। जिंदगी भर इसी काम को करते रह जाओगे। और जिस प्रकार से अभी SC ST क्रीमी लेयर लगने वाला था, शायद मुझे लगता है कि जितना भी पढ़े लिखे लोग होंगे सबको पता होगा क्रीमी लेयर जो लग रहा था संविधान में। अभी अगर वो क्रीमी लेयर लग जाए, अभी तो क्रीमी लेयर लग रहा है, लेकिन अगर आज हम कदम नहीं उठाते, आज हम नहीं बोलते, तो इसकी क्या गारंटी कि आने वाले टाइम पे क्रीमी लेयर भी बचता। वो क्रीमी लेयर भी खत्म कर दिया जाता, आपका पूरा का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाता। और ये बताइए, आप अभी कहाँ इतना बहुत ज्यादा संपन्न हो गए हैं कि आप जनरल की बराबरी कर लेंगे, जनरल प्राप्त कर सकते हैं? क्या उतनी मेहनत कर पाओगे? क्या तुम्हारे पास उतना पैसा है जो आप एक DM SDM की तैयारी कर सको? इस भारत के अंदर जितनी भी बड़ी पोस्टें हैं, सब उस पे सिर्फ वही वर्ग होगा जो उच्च वर्ग है, जो उच्च वर्ग ने तुमको सताया है। और जब वही हर पोस्ट पे होगा तो तुम क्या कर पाओगे? वो दिन दूर नहीं है जो आज के 400 साल पहले थे, वही आने वाले टाइम पे भी होगा। तो इसलिए आप पढ़िए, और नहीं पढ़े हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। लोग दारू पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, गुटखा खाएंगे, एक महीने का अगर एवरेज लगाया जाए तो कम से कम 2-3 हजार रुपए खत्म कर देते हैं। लेकिन वही 2-3 हजार रुपए अगर सेव करके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में अगर पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ा सकते। क्यों? कहते हमारे पास पैसा ही नहीं है। अरे भाई, तब पैसा कहाँ से जाता है जब आप 100 रुपए का क्वार्टर शाम को पीते हो आके? तब पैसा कहाँ से आ जाता है जब आप जुआ बैठ के खेलते हो, 1000 रुपए हार जाते हो? तब पैसा कहाँ से आ जाता है जब आप महीने में 2-4 हजार रुपए की गुटखा और बीड़ी थूक देते हो? ये अभी आपको नहीं दिख रहा है। जब आरक्षण खत्म होगा, जब आप पे दिक्कत आएगी, जब आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, तब आपको दिखाई देगा कि हमने बचपन में क्या किया था। शायद अगर किसी की बातें हम समझ जाते, उनकी बातों को ध्यान में रखे हुए अपने बच्चों को पढ़ा लेते, एक अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते, हो सकता है कुछ बन जाता। और ये मायने कभी नहीं रखता है कि आपका बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी सरकारी नौकरी पा जाए। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको आपके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। जरूर नहीं कि हर व्यक्ति पैसा, जो जितना भी व्यक्ति पढ़ रहा है सब नौकरी ही पा जाएगा। कोई भी वैकेंसी निकलती है, 1000 वैकेंसी निकलती है तो 1 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, क्या उसमें 1 लाख लोगों को मिल जाती है? सिर्फ मुश्किल से 1000 लोगों को मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, तो आपके अधिकारों का जो हनन होता है, उस हनन के लिए आप आगे कदम बढ़ा सकते हो। तो मैं इसी छोटी सी बात में विराम देना चाहूंगा और बस यही कहूंगा कि आप सजग रहिए और आप सतर्क रहिए अपने महापुरुषों को, और आप अपने जो आपकी दिनचर्या है उस चीज से आप अपनी स्थिति को संभालें, अपने बच्चों को पढ़ाएं जिसकी वजह से कुछ आगे कर सकें, और आप खुद पढ़ें। जो आपको पढ़ने की जरूरत है वो नहीं पढ़ते हैं, आप बाकायदा की चीजें पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक संविधान की पुस्तक जरूर लें जिसमें ये नियम लिखे हुए हैं, या IPC जरूर लें। कम से कम इतना तो जाने कि हम क्या किस चीज के लायक हैं। बच्चों से पढ़वाइए, खुद पढ़िए, और अपने जो महापुरुष हैं उनको मानिए, उनको देखिए, उनकी कहानियों को पढ़िए। मैं आप अपनी बात से यहीं विराम करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा और हमारे बीच में आज का दिन वैसे बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन बारिश की वजह से या कुछ और दिक्कतों की वजह से आज हमारे बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी है वहाँ आसपास में दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से वहाँ नहीं जा सकते। वरना वहाँ पर अगर कोई बढ़िया तरीके से कोई कार्यक्रम करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें यहाँ पर हैं। और मैं यही चाहूंगा कि जब कभी दिक्कतें सुधर जाएंगी तो वहाँ पर एक बढ़िया कार्यक्रम होगा, और आगे भी आप लोगों को बुलाएंगे, और मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा हमेशा।
और मैं अपने बीच में ही ज्ञानचंद सर को बुलाना चाहूंगा कि अपनी कुछ बातें संक्षेप में रखें यहाँ पे और तत्पश्चात आगे की कोई कार्यक्रम रखें। मैं ज्ञानचंद वर्मा, लखनऊ मंडल महासचिव भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जो कि चंद्रशेखर भाई का कारबा बढ़ाने के लिए काफी अपनी समझ से जगह जगह पे जाता हूँ जहाँ पे जाने वाली व्यवस्थाएं भी नहीं है, फिर भी पैदल चल के हमारी टीम भी पहुंचती है वहाँ पे। मैं ज्यादा कुछ तबीयत खराब होने की वजह से बोल नहीं सकता हूँ, बाकी आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को जिलाध्यक्ष जी अपनी तरफ से